चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबका ध्यान हमारे ऊपर है ना, हमारे ऊपर नहीं, बोर्ड के ऊपर। चलिए भाई, लाइव भी हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप सबको कुछ जानकारी दे दे कि क्या कुछ कंडीशंस रहेगा, क्या चीज पढ़ाया जाएगा, कैसे नहीं। बस 2 मिनट हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना। देखो सबसे पहली बात है, गणित में आप सभी को पढ़ना है नंबर सिस्टम। इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स देखने को मिलेगा, एलसीएम देखने को मिलेगा, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ड इंडिसेज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये सब बैंकिंग स्पेशल है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया, इक्वेशन टेस्ट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सारा आपका लगभग आपका 9 से 10 चैप्टर इसमें हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत, है ना। इसके बाद हमारा है अरिथमेटिक, आपका है अर्थमेटिक्स आपका है। इसके अंदर जो है, इसके अंतर्गत, अर्थमेटिक के अंतर्गत देखिए 2 चीजें होता है। एक होता है आपका रेशियो बेस्ड होता है, और दूसरा आपका हो गया परसेंटेज बेस्ड हो गया। आपको अर्थमेटिक के अंदर आपका 2 वॉल्यूम में पढ़ना है। एक वॉल्यूम 1 जिसमें जो चैप्टर होगा वो सारे के सारे रेशियो बेस्ड होंगे। जैसे आपका रेशियो हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, रेस हो गया। ये सारा हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक का जो पहला वॉल्यूम है रेशियो बेस्ड, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर परसेंटेज बेस्ड है, परसेंटेज बेस्ड जो कि वॉल्यूम 2 के अंतर्गत आपका होगा। इसमें सबसे पहला और बेसिक चैप्टर हमारा है प्रतिशत, और प्रतिशत के बाद हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पढ़ेंगे उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एसआई, फिर सीआई, फिर एवरेज, फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, फिर उसके बाद बोट स्ट्रीम। ये सारा का सारा चीजें हम लोग अर्थमेटिक के अंतर्गत पढ़ेंगे आपका, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। तीसरा नंबर पर जो है आपका आता है वो आपका डीआई आएगा, आपका डीआईडीएस, आपका डीआईडीएस। डीआईडीएस के अंतर्गत ये देखो 15 दिन का क्लास ही होता है, एकदम फिक्स है। 15 दिन का क्लास होता है, सैटरडे संडे 4-4 घंटे आपका 2 सप्ताह का क्लास होता है। एक में तनिक खींचते हैं, है ना, अभी नहीं, बाद में। ये डीआईडीएस पढ़ना होता है जब आप अर्थमेटिक पढ़ लिए हैं तब आपका होता है ना, क्योंकि अर्थमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज है और भी बिल्कुल बेसिक बातें यूज होता है, छोटी छोटी बात कि इससे ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी का कितना गुना है, एवरेज क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, परसेंट लॉस क्या होगा, छोटी छोटी बात एकदम इसमें यूज होता है। तो ये हमारा 15 दिन का क्लास है, ये अर्थमेटिक वगैरह करने के बाद है ना। इसके बाद हमारा जो चौथा सेक्शन है वो आपका एडवांस का है, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं मेजर सेक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आजकल अगर हम एसएससी की बात करें तो लगभग है 40 से 50%, 50% हम कह सकते हैं, 40 to 50% आपका एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी इधर 2-3 साल से हम बात अगर करें तो, है ना। इंपॉर्टेंट आपके लिए हर सेक्शन है, एग्जाम में सवाल हर सेक्शन से बनता है, हर चैप्टर से बनता है ना। और जो जितना चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाता है उतना चैप्टर आपको यहां पर कराया जाएगा, लगभग सारा ही कराया, लगभग 40-45 के आसपास में चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा ओवरऑल। एडवांस के अंतर्गत आप जाइए तो आपको मेंसुरेशन देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से आपका ज्योमेट्री देखने को मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्री देखने को मिलेगा, अलजेब्रा, मुख्य रूप से ही 4 चैप्टर है। उसके अलावा आपको लॉगरिथम पढ़ाया जाएगा, एपी जीपीएचपी पढ़ाया जाएगा, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा, आपका हाइट एंड डिस्टेंस कराया जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, रिफ्लेक्शन, ये सारा का सारा सेक्शन एडवांस के अंतर्गत आपका आ जाता है। अब देखो इसमें ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में आपका ये चलेगा आपका, लेकिन एडवांस का जो टाइमिंग है ना ये आपका रहेगा अलग। एडवांस आपको कोई 2 टाइम में से एक टाइम में समय निकाल करके पढ़ना होगा, ये पहले ही हम बता दे रहे क्लियर एकदम, है ना। बाद में नहीं कि आप ये नहीं कहे वो नहीं कहे, है ना। देखो एक हमारा टाइम है 8 से 9 आपका है एडवांस का, और दूसरा आपका 4 PM से आपका 5 PM है। आपको एडवांस मैथ इस वाले टाइम पर 6 से 7 में नहीं पढ़ाया जाएगा, सीधी सी बात है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कल ही से आप आ जाइए, ये मैं नहीं कर रहा हूं।
अभी आराम से आज हम नंबर सिस्टम का सेक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। आराम से आप 2 महीने 3 महीने एकदम पढ़िए, बेसिक पर बढ़िया पकड़ बनाइए, और उसके बाद अगर आपकी इच्छा रहेगा, आपको लगेगा नहीं हमको 2 बैच करना चाहिए, तो इधर से आप एक कंटिन्यू रखेंगे और दूसरा सेक्शन जो लगभग आधा पूछता है एसएससी में आपका 50%, उसका सेक्शन यहां से आप शुरू कर सकते हैं। मतलब एक दिन में आप 2 क्लास करके खत्म कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। अदरवाइज आप एक के क्लास भी कर सकते हैं। 2 क्लास करिएगा थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा, ऐसा सुविधा है। बस ऑफिस में क्या करना है, कार्ड पे जाकर के अपना अलाउ करा लेना है। लेकिन अभी एडवांस में नहीं जुड़ना है, क्योंकि एडवांस नाम है तो एडवांस क्वेश्चन रहता है ना, सही बता रहे हैं। और फॉर्मूलाज वगैरह तो मत कहिए, कौन ऐसा चैप्टर ना है जेकरा में फॉर्मूला नहीं रहेगा और रटना पड़ता है। अब मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पायर स्क्वायर, तो यादें करना पड़ेगा, एक कोई कॉन्सेप्ट ना है, सही बात है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल आएगा, अगर याद रहेगा तभी आप किसी आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट यहां अर्थमेटिक जैसा नहीं लगता है, कॉन्सेप्चुअल अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक में लाभ हानि है, खूब सोचिए। रटे वाला कोई बात नहीं अर्थमेटिक में आपका है, कोई भी चैप्टर की बात कर रहा हूं, रटने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा अगर रटना है तो आपको एडवांस में रटना है, थोड़ा नहीं कर सकते, बहुत रटना है। सच बात बता रहे हैं जी। अलजेब्रा है तो अनेकों फॉर्मूला आपका है, ज्योमेट्री है तो अनेकों आपका थ्योरम्स है, सब याद करना पड़ता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि पहले इधर आप थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा बेस को बरियार कर लीजिए। बरियार मतलब स्ट्रॉन्ग, अपनी भाषा में देहाती भाषा में बोल रहे हैं ना। बाकी जो है इसके बाद ये करेंगे। समझ में आ गया बात? तो अभी हमारा पहला सेक्शन कौन है आपका, नंबर सिस्टम, और इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर काफी प्रकार का होता है, बारी बारी से हम सबकी जानकारी लेंगे, ठीक है। ये तो समझ गए। और दूसरी बात है आपका एकदम जीरो लेवल से, आपका 0 to हीरो सब लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। दूसरी बात जो है, डाउट किसी को कहीं भी हो उसको बेहिचक क्या करना है, पूछना है, डाउट पूछना है ना। और जब बता देंगे और जब सवाल में आएंगे तो हम भी कभी कभी पूछताछ करते हैं, होता है ऐसा, हम भी कभी कभी करते हैं। और ना बताते हैं, 2-4 दिन समझाते बुझाते, बाबू याद करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और फिर जब नहीं पढ़ता है तो हमारा डंडा दूर कौन रख दिया जी। और जब नहीं पढ़ता है तो कभी कभी ये भी चलता है आपका, देख लीजिए। पहला दिन क्लियर करना एकदम जरूरी है, ये भी चलता है, कभी कभी चलता है, रोज ही ना चलता है ना, कभी कभी चलता है। कभी माथा गर्म होता है तब, अब माथा है गर्म हो जाता है ना। वो नहीं पढ़ने पर, हमको कोई मारने पीटने का शौक नहीं है, वो नहीं पढ़ने पर लगता है कि बहुत ही हो रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में उस शस्त्र का हम उपयोग करते हैं, है ना। ये चीजें क्लियर है। अब देखिए, जब छुट्टी होता है तो छुट्टी होगा तो पहले गर्ल्स निकलती है इधर से, है ना, सब बता दे रहे हैं ना, अभी तुरंत शुरू कर रहे हैं। गर्ल्स पहले निकलती है, उसके बाद फिर हम निकलते हैं ना, क्योंकि हमको अगला क्लास पढ़ाना होता है। नहीं तो आप लोग के पीछे निकलेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे फिर यहीं पर, है ना। तो हम निकलते हैं, लड़के लोग इधर से, इधर वाले जो विद्यार्थी इधर से अपना इस वाले दरवाजा से निकलेंगे, उधर वाले, ठीक है। गर्ल्स लोग निकल जाएगी, हम निकल जाएंगे, उसके बाद उधर वाले जो लोग हैं अपना उधर से निकलेंगे। उसके बाहर जो बैठे हुए बाहर में वो लोग अपना निकल जाएंगे छुट्टी के टाइम में। यही नियम कानून आपका है, समझ गए बात को। चलिए, अब बाकी जितना उम्मीद करके आप आए हैं उससे हम बेहतर देने का प्रयास करेंगे। अभी नहीं करेंगे 100% बेहतर देंगे, है ना, लेकिन प्रयास हमारा पूरा रहेगा आपका। समझ में आया बात है? हाँ, कुछ कहना है किसी को, विश्वास है ना? हाँ, इसलिए मैंने 100% नहीं बोला, मैंने बोला हमारा प्रयास रहेगा बेहतर देने का। चलिए आइए हेडिंग लगाइएगा। और ये फाउंडेशन बैच है, हर एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। हर एग्जाम, हर वनडे एग्जाम जो भी कंपटीशन का आपका होता है, सारे एग्जाम को देखते हुए 0 to हीरो आपको पढ़ाया जाएगा, हर बात को बताया जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। एक बात और आप सभी को देखिए, ये भी बता ही देते हैं, ऐसे पढ़ाने के बाद बताना चाहिए था लेकिन पहले ही बताया, तो कोई बात नहीं, हम लोग घुल मिल जाएंगे कुछ दिन में, है ना। तो कहने का मतलब, एक लॉकडाउन में हमने ये एक पतला सा किताब लिखा है 100 पन्ने का, छोटा सा आपका 100 पेज है इसमें आपका कुल मिला करके, है ना।
और इसमें मैंने देखो क्या लिखा है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जड़ी बूटी है। इसमें क्या है, मैथ्स के सभी फॉर्मूलाज हैं, जितना रटे वाला चीज है ना कंपटीशन में, जो गणित में याद करना होता है, याद करने वाली चीज, रटने वाली चीज, वो सारा का सारा इसमें बाइलिंगुअल डला हुआ है, आपका अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में। देखो यहाँ पे एडवांस का सभी सूत्र, नंबर सिस्टम का सभी सूत्र, अर्थमेटिक का सभी सूत्र और स्टैटिक्स का सभी सूत्र आपका समझ में आ रहा है। ये जो है ना हर लोग के टेबल पर आपका होना चाहिए, हर लोग के टेबल पर। मैं नहीं करूँगी आज ही इसको ले लेंगे, आप 10 दिन 5 दिन 15 दिन, बजट जब 30 रुपये हो जाएगा सबके पास, है ना, हाँ, तब 1-1 रुपये हर दिन बचाइएगा, 30 दिन में आपका 30 रुपये बच जाएगा, तो आप ले सकते हैं। आज इसके पास मान लेते हैं कि खूब आ रहा है, घर से मिल रहा है ना, तो फिर आज ही ले सकते हैं आप, है ना। कहाँ ये मिलेगा आपका, तो हमारे नीचे में जस्ट जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर नीचे में ऑफिस आपका है, अंकुश मैथमेटिक्स का एक ऑफिस यहाँ भी है जहाँ बुक मिलता है इस वाले में, तो यहाँ भी आप ले सकते हैं इस चीज को। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो, सही है, अब जा रहा है आवाज तब। तो ये सबके पास होना चाहिए, और इसमें कुछ कुछ वर्क आपको हम देंगे, क्या क्या याद करना है, वो एकदम याद करना है आपका, समझ में आ रहा बात। आज भी ले सकते हैं, 2-4-10 दिन बाद ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज यहां पर नंबर्स से भी पहले की बात है आपका डिजिट है। देखो ये सब छोटी छोटी बात है, पेन पेपर भी उठाइए और लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे, है ना। ये सब छोटी छोटी बात है, बहुत लोग को इस चीज की जानकारी होगा, लेकिन जीरो टू हीरो है, इसलिए जीरो से बताना जरूरी है। देखिए सबसे पहली चीज है डिजिट, डिजिट अंक, अंक। तो मैं आपको बता दूं कि 0 से लेकर के 9 तक ये जो संख्याएं हैं ना, इसी को हम अंक कहते हैं, 0 to 9। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर के 9 तक ये जो आपके सामने सिंबल दिख रहा है, या फिर जो कह सकते हैं वो हमारा क्या है, डिजिट है, अंक कहलाता है। अगर 9 के आप आगे बढ़ जाते हैं 10 पे, तो 10 को क्या हम डिजिट कहेंगे, 10 को हम डिजिट नहीं कहेंगे, वो नंबर्स हो जाएगा। देखो 10 को हम डिजिट नहीं कहेंगे, ये नंबर्स हो जाएगा। जब डिजिट पर डिजिट चढ़ता है ना, तो फिर वो डिजिट नहीं कहलाता, वो नंबर्स कहलाता है। बोलिए अंक कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के 9 तक। कोई पूछेगा कि अंक कई गो होता है, तो 10 गो अंक होता है, 10 गो, 10 गो, समझ जाइएगा, 10 गो, 10 गो अंक होता है, 10 गो अंक होता है, 10 गो अंक होता है कुल मिला के। चाहे तो गिन सकते हैं 1 से 9 तक 9 गो, और एगो 0 इंक्लूड हो गया तो 10 गो हो गया। तो अंक कुल मिला के 10 गो होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर्स पे आते हैं। तो जैसे आप देख लो, अगर हम बात नंबर्स का करें, नंबर्स का अगर हम बात करें, शॉर्ट में लिख दिया, नंबर्स की बात करें, तो जितनी भी कर सकते हैं दुनिया में संख्याएं हैं, वो कुल मिलाकर के 2 पार्ट में बटा है। एक आपका है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर है ना। तो बारी बारी से हम दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को नहीं सबको पढ़ेंगे। पहला आपका है रियल नंबर, रियल नंबर जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और दूसरा जो हमारा है वो है आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर आपका, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं, या इसको आभासी संख्या भी कह सकते हैं क्या। देखते हैं फिजिक्स में पढ़ते होंगे, आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं, वही आपका है आभासी संख्या आपका। तो ये आपका हो गया रियल नंबर, और दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी नंबर आपका हो गया। अब कहोगे सर रियल और इमेजिनरी क्या होता है, तो जैसे देखिए जो संख्या को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन से कभी भेंट हुआ है, संख्या रेखा, जो संख्या को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो हो गया रियल। और जिस संख्या को नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते, प्लॉट मतलब होता है बैठाना, दर्शाना, तो जिसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं वो हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर जिसे नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं,
काय जी चालू कर जनरेटर, तब ना यहाँ देखेगा लोग थिएटर, है ना। देखो चालू हो गया ना, तब तुमको बताना पड़ता है। हाँ, मैंने क्या बोला, जिसे नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं वो आपका हो गया रियल नंबर। और ध्यान रखना, जिसे जिसे नंबर लाइन पर समझते भी जाना है, लिखते भी चलना है, जिसे, ये सब छोटी छोटी बात है, जिसे नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं वो आपका हो जाएगा इमेजिनरी। अब देखो, रूट के अंदर में अगर कभी भी माइनस में संख्या दिख जाए, रूट के अंदर में कभी भी संख्या माइनस में दिख जाए, किसमें, माइनस में, तो उसी प्रकार की संख्या को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब ये कोई रियल नहीं है, बस खाली कल्पना कर सकते हैं। ये काल्पनिक संख्या सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रूट के अंदर में निगेटिव ये कर सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये मीनिंगलेस नंबर है, ये बस नंबर है, आप इतने कल्पना कर सकते हैं, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता, समझे। रूट के अंदर नेगेटिव को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब जैसे देखिएगा यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, रूट के अंदर निगेटिव अगर कभी भी रहेगा तो उसका इमेजिनरी नंबर, जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में ले लो √-3 आप ले लीजिए, √-4 ले लीजिए, आप √-1 ले लीजिए, ये सब का सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इसको नंबर लाइन पर आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए आपके माथा में रूट के अंदर नेगेटिव के अलावे जितना संख्या चल रहा है, बस रूट के अंदर नेगेटिव मत बोलिए, इसके अलावे जितनी संख्याएं आपके माइंड में चल रहा है, जितना भी, सब का सब क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा। पूरे नंबर्स को दो पार्ट में बांट दिए, जिसमें पता चल गया कि इमेजिनरी इसे कहते हैं, तो एक अलावे जितना है सब का सब क्या है, रियल आपका है, सब का सब रियल है। फॉर एग्जाम्पल तो जैसे देखो, अगर आपको यहां पर 2 दिख रहा है तो 2 क्या है, एक प्रकार का रियल नंबर है। हम इसको इवन भी कहेंगे, 2 इवन नंबर भी है, लेकिन इवन से भी ऊपर का चीज आपका रियल है, वो आगे हम लोग देखेंगे। आप ले लो यहां पर 22/7, जानकारी है 22/7 क्या है, पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो ये भी रियल नंबर है। पाई जो सिंबल है ना, ये भी रियल नंबर है। 3.15 ये जो है ये भी रियल है। अगर हम ले लें ऐसे 3.66666 डॉट ये भी रियल है, बस रूट के अंदर माइनस में है, वही इमेजिनरी। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं आपके मन में चल रहा है, जिस भी तरह का चल रहा है, चाहे वो पॉइंट में चले एक लिमिटेड अंक तक, या फिर पॉइंट में अनलिमिटेड अंक तक, या फिर फ्रैक्शन में रहे, या कोई सिंबल रहे, कोई इंटीजर रहे, अगर कोई माइनस में रहेगा -7 etc, इस सब का सब क्या कहलाएगा, रियल आपका कहलाएगा। बस रूट के अंदर नेगेटिव रहेगा, उसको हम इमेजिनरी कहेंगे। इतनी बात नोट हो गया, बोलिए। काल्पनिक, आभासी, शायद आभासी इधर से होगा, सही है, सही है। देखो उस सब तनी कम ध्यान देना है ना, मैथ पर ज्यादा ध्यान देना है, हिंदी अंग्रेजी पर कम ध्यान देना है। अब लाइट शायद आएगा, है ना। छप गया। अब देखो इसके बाद, इमेजिनरी नंबर अकेला है, इसका आगे पीछे कुछ नहीं है, कहते ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, है ना। एकर आगे पीछे कुछ नहीं है आपका, ये ब्याहे नहीं किया है, फिक्स है, एकर आगे वंश नहीं बढ़ा है। बाकी जितनी भी संख्याएं आपके अंदर आपके पता है, जितने आपके मन में चल रहा है, ऑड, इवन, प्राइम, परफेक्ट, कंपोजिट, है ना, जितना भी रेशनल इरेशनल, सब का सब इसी का बाल बच्चा है, इसी का वंश है, वो सब, है ना। ये अकेला है, और जितना भी संख्या आपके माइंड में चल रहा है सब रियल के अंतर्गत आता है। यहीं पे रुक गया,
इसकी कहानी खत्म यहीं पर आपका, है ना। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, किसमें? इमेजिनरी में। आपको इमेजिनरी में ही लिखना है, आपको इमेजिनरी में ही लिखना है जो बताएंगे। देखो इधर लिख रहे हैं, इमेजिनरी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर रूट के अंदर नेगेटिव को अभी मैंने लिखा क्या कि इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसमें देखो आई से भेंट हुआ होगा आपको। इसका पूरा नाम है आईओटा। क्या है? आईओटा। इसको पढ़ते हैं पूरा नाम आईओटा, है ना। आपको ये मिला होगा, जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, वहां पे आपको मिला होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आई सिंबल है ये जो है आपका इमेजिनरी आइडेंटिटी काल्पनिक सर्वसमिका है ये, है ना। और देख लो आई ये जो सिंबल है इसकी वैल्यू होता है √(-1) होता है। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि रूट के अंदर निगेटिव है उसको काल्पनिक संख्या, तो अगर रूट के अंदर में कभी -1 है, हेलो -1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आप बताओ आई बराबर क्या हो गया? √(, जहां पर आई क्या है? इमेजिनरी आइडेंटिटी है। आई का पूरा नाम क्या है? पढ़िए, आई ओटा, OTA ओटा, आई ओटा, इसका पूरा नाम है ना। आई का मान √(-1). आप स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दो। हेलो साउंड देखिएगा जी, साउंड क्या हो रहा है उसको सही करिए। हाँ देखिएगा इधर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप बताइए सब लोग, इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर होगा क्या? अब बोलो, इधर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऐसा होता है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बचा? -1 बच गया आपका। सही बात है। तो याद रखना, एक और फॉर्मूले यहां निकल गया, एक वैल्यू निकल गया। आई स्क्वायर का मान -1 हो गया आपका, आई स्क्वायर का मान -1 हो गया। अब देखिए यहां पर फिर से एक बार स्क्वायरिंग करिए अगेन, है ना। देखो यहां पर स्क्वायरिंग किए तो आई स्क्वायर बराबर -1। फिर यहां पे देखो क्या लिखेंगे? अगेन स्क्वायरिंग, फिर से एक बार स्क्वायरिंग करेंगे। तो आप बताइए, आई स्क्वायर है, फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई पावर 4 होगा क्या? सीखिए, आई स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे ना, आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर गुना हो जाता है, यानी आई के पावर 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। सही बात है। तो यहां पर आई पावर 4 हो जाएगा। फिर सुनिए, -1 का स्क्वायर करेंगे। -1 का स्क्वायर करने का मतलब क्या? -1 को कितने बार गुणा करना? 2 बार। कोई भी चीज अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो समझिए 2 बार गुणा हो रहा है। तो बोलिए 1 गुणा 1 1, और माइनस गुणा माइनस, जानकारी है, माइनस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां पर अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपको ये 3 चीज यहां पर ध्यान रखना है, याद कर लेना है। वैल्यू आई का मान √(-1), आई स्क्वायर का मान, आई पावर 4 का मान +1 आपका होता है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां पर आगे बढ़िए। इसके बाद यहां पर देखो, इस सब का यूज है, सवाल बनता है यहां से आपका, इसका प्रयोग है कंपटीशन में भी। रेयर केस में बहुत ज्यादा हमेशा सवाल नहीं बनता है, बना है, लेकिन कभी कभी सवाल इस पे बनता है। तो इमेजिनरी को हम पूरा फाइनल कर रहे हैं, इमेजिनरी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, फिर आएंगे रियल पर। फिर इसके बाद देखिए यहां पर आगे 1 + i/1 - i, इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं +i कहते हैं। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, देखिए इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। आप LHS से चलो, LHS समझते हैं, जानकारी है? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपका बायां तरफ, है ना। LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ वाला डाटा, है ना। और राइट हैंड साइड का मतलब हो गया बराबर के दाहिने तरफ वाला आपका, है ना। राइट हैंड साइड ये हो गया। तो आप LHS से चलो, RHS ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सुनिएगा सब लोग, ध्यान दीजिए यहां पर 1 + i/1 - i, यही ना LHS में है। अब करना क्या है, सुनिए करना क्या है, इसको थोड़ा सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे सुनिएगा। नीचे में बताओ चिन्ह क्या है? 1 - i, चिन्ह क्या है? माइनस, तो उल्टा चिन्ह 1 + i से ऊपर
और 1 प्लस आई से नीचे हम गुणा कर देंगे। ऐसे इस प्रक्रिया को हम रेशनलाइजेशन का प्रक्रिया कहते हैं, परमीकरण का, है ना। तो परमीकरण हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट चैप्टर में, डिटेल में बहुत सारे सवाल करते हैं। यहाँ पे छोटी सी बात है, थोड़ा सा यूज है, आप समझ सकते हैं बात को, है ना। देखिए माइनस साइन है नीचे में 1 माइनस आई, तो चिन्ह को बदल के, माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना, और प्लस में रहेगा तो चिन्ह बदल के माइनस से ऊपर नीचे गुणा हमने किया। अब बताओ 1 प्लस आई, और ऊपर में फिर क्या गुना हो रहा है 1 प्लस, यानी समझो हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया। एक ही चीज जब दो बार गुणा हो इसका मतलब होल स्क्वायर होता है। अच्छा यहां पे सब लोग देखिए तो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, देखो ये फॉर्मूला पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आता है जी? नहीं आता है, साइड में लिख लेना है और इसको याद करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, सब लोग बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, याद है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, बी आई है तो यहां पे आई स्क्वायर हो गया। चलिए अभी क्या दिख रहा है, a प्लस बी का आता है सबको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग बताइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका। ये जरूरी याद रखना है ना। लगन का समय आ रहा है, और लगन में जब होता कब है, जब अगुआ आता है बीच में, है ना, मीडिएटर, है ना। मीडिएटर का क्वेश्चन नहीं रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, है ना। बाबू से मैया से थोड़े ना पूछता है लोग, है ना, अगुआ तो उसके पास जाता है ना। तो आप लोग से पूछा जा सकता है, वो भी एक इम्तिहान ही है जिसमें पास कराना हमारा ही दायित्व है, नहीं तो समझ सकते हैं कि उस इम्तिहान का ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, VBI का पावर इन्फिनिटी, क्योंकि बुढ़ाऊ लोग को यही बुझावे करता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आओ कहीं थोड़ी ना आता है। और ट्रांसलेशन लोग पूछेगा, है ना, यही सब पूछता है, राम आम खाता है नहीं, तो सब धीरे धीरे हम याद करवा देंगे आपको, है ना, उसका भी तैयारी करवा देंगे, है ना, धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगा। लेकिन आज का उस इम्तिहान का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी और जो जो पूछता है हम सब बताएंगे, क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं, है ना। हाँ, लेकिन जानता था कि मैथ का मास्टर है तो हमसे तो नहीं पूछा, है ना, नहीं तो दिक्कत ना बता ही देते फिर, है ना। हमसे पूछा कि हमसे पूछा कि कितना कमा लेते हैं, हमसे ही पूछा, है ना। उससे ही पहले पूछा डेट ऑफ बर्थ पूछा, हमारा तो माथा लहर रहा था। डेट ऑफ बर्थ मतलब पूछने क्या, सामने है जो है सो सामने है ना। आप डेट ऑफ बर्थ ऐसा कि 55 साल के हम, है ना। तब फिर अब मजबूरी में क्या करें, अब अनजान अजनबी लोग थे तो बताना जरूरी था डेट ऑफ बर्थ, तो भाग जाता तो फिर वो दिखते था फिर कौन वेबे नहीं करता। फिर ऐसे भी जो गवर्नमेंट जॉब का डिमांड बहुत ज्यादा है ना, प्राइवेट वाले का डिमांड नहीं, हम लोग डिमांड पे नहीं रहते थे, है ना। तो सोचे कि भाग उग ना जाए, इसलिए बताना, जो पूछा सब बताते चल गए। फिर लास्ट बोला कि सैलरी कितना है, तो बोले कि सैलरी, अब हमको सैलरी स्लिप तो कहीं कुछ ऐसा कुछ है नहीं, है ना। फिर कहें कि एगो से बताए थे, आया तो 5 गो 7 गो 10 गो, एगो से बताए थे, और देख रहे थे कि बड़ा थोड़ा सा ओवर दिखा रहा था अपने आप को, है ना। तो को बोले थे कि आप 1 महीना हमारे पास रहना पड़ेगा, हमारा अगर सैलरी जानना है तब 1 महीना रहना पड़ेगा। अब कैसे 1 महीना रहना पड़ता, तो जितना जो आप लोग का एडमिशन होता है ना, और सब जो रसीद रहता है, वो रसीद उसको 2-3 बोरा दे देते हम, अब बैठ के कहते कि अब जोड़ते रहो, है ना। नहीं, ऑनलाइन वाला दे देते उसको डाटा, बोले कि सब जोड़ते रहो, कैलकुलेट करते रहो। तब उसको बोले थे, उसका नेचर देख के मैंने बोला था कि आपको 1 महीने हमारे पास रहना पड़ेगा, तब हमारी सैलरी का अंदाजा आपको होगा, जोड़ घटा करके आपका ना। तब फिर भाग गया वो, है ना। तो याद रखना है, हाँ वो पार्टी चल गया था, है ना। तो अरे तो पार्टी को एक को नहीं टिकेगा, 10 को 10 को थोड़ी टिक सकता है। हाँ, तो यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान रखना, बड़ा काम का चीज है ना, उसी से आपका कल्याण होगा, है ना। हाँ देखिए, आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलो, आई स्क्वायर। और देखिए प्लस में होता है 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई, तो आपका होगा 2i आपका होगा, है ना। और नीचे में देखिए
1 स्क्वायर कितना 1 और माइनस में आई स्क्वायर। अब सुनिए जी, अभी वैल्यू बताएं, बोलो आई स्क्वायर का मान -1। अब रखिए जहां जहां है, देखिए 1 आई स्क्वायर का मान -1, तो इसे -1 हो गया। यहां पे प्लस में 2i। अच्छा फिर देखिए 1, सुनिए आई स्क्वायर का मान -1 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस +1 हो गया। देखो +1 -1 कट गया, तो यहां क्या हो गया, ऊपर में 2i, ऊपर में हो गया आपका 2i और नीचे में 1 तो 2 से 2 भी कट गया। i देखिए RHS के बराबर ये प्रूव्ड हो गया आपका, नहीं हो गया? तो आपको याद रखना है 1 + i/1 - i का मान +i होता है। इसी का साथी एक और है फॉर्मूला, उसको भी ध्यान रखना। देखो यहां पर इसी को उलट दिए, 1 - i कहां ऊपर और 1 + i कहां नीचे, इक्वल टू ये -i होगा आपका। देखो ऊपर में प्लस साइन 1 + i तो रिजल्ट +i, और ऊपर में अगर 1 - i तो रिजल्ट क्या होगा, -i आपका होगा। लिखिएगा इतनी बात को। ये सब छोटी छोटी बात जिनको नहीं याद रहे सब लिखते चलेंगे, और कोशिश करना है कि तुरंत ही याद कर लेना है। इस सब पर सवाल बना है, बताएंगे वही जिस पर सवाल बनेगा या बनता है आपका। आलतू फालतू चीज नहीं पढ़ना है, समझ आ रहा है? कम नहीं है, गणित बहुत ज्यादा है। पहले अब गणित भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तनी मनी गणित नहीं है। तो जितना सवाल बनता है वही आपको बताया जाएगा। कुछ पूछना भी है किसी को, बोल सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को, बोलिएगा। कोई डाउट किसी को नहीं है? बड़ा गंभीर समस्या है। किसी बैच में किसी को कोई डाउट नहीं रहता, हम पूछने लगते हैं तो फिर डाउट होने लगता है। होता है ऐसा, डाउट पूछा करिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव रहेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, बोलिए। और आई को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी आइडेंटिटी। इमेजिनरी आइडेंटिटी, इमेजिनरी की पहचान यही आई है। आई का पूरा नाम आईओटा, बोलो आई का मान √-1, याद रखना। आई स्क्वायर का मान i⁴ का मान +1 हो गया। इसके बाद सीधे याद रखना 1 + i/1 - i प्लस आई, और 1 - i/1 + i -i। प्लस ऊपर तो +i, माइनस ऊपर तो -i। इतनी बात, और ये छोटी सी बात आपका है ना। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए अब आते हैं रियल पे, है ना। अब हम आते हैं रियल पे, रियल नंबर। जानते हैं रियल नंबर जो है वो भी 2 पार्ट में बट गया है आपका। रियल नंबर भी 2 पार्ट में बट गया है। एक को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को पता है हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और दूसरा होता है, जानते हैं क्या, इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या इसको हम लोग कहते हैं। रेशनल नंबर और फिर हो गया आपका इरेशनल नंबर, परमेय और अपरमेय। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा कि परमेय संख्या क्या होता है। बड़ा सिंपल बात है, देखिए जिसे हाँ बहुत लोग को पता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। और अपरमेय के अगर हम बारे में बात करें
तो हम कहेंगे जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। देखो इसमें आप चीज ध्यान रखिएगा कि P और Q जो आपका होगा, P और Q जो होगा वो होगा इंटीजर होगा आपका। इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या होगा? पूर्णांक। हम इंटीजर की भी चर्चा करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए, समझे। और साथ साथ क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन है कि जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q क्या है? अंश और हर क्या है? इंटीजर। और कहता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखना, किसी भी भिन्न का हर अगर 0 हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा, तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, समझे। इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया? ये अनंत हो गया, है ना। अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो यहां पर, जैसे 22/7 ले लीजिए आप, है ना। देखिए P बाई क्यू के रूप में है, जहां पर P 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। फिर देखो यहां पर अगर हमने लिख दिया यहां पे 3.1, तो ये भी क्या है? ये भी रेशनल ही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कहां सर P बाई क्यू के रूप में इसको लिख रहे हैं, तो बताइए 3.1 को हम क्या 31/10 लिख सकते हैं? अरे डेसिमल जब हटेगा तो 31/10 नहीं होगा जी। तो देखिए P बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब 3.1 भी क्या है? रेशनल है आपका। 3.1 भी रेशनल है। देखिए इसके बाद यहां पर सब लोग देख लीजिए, अगर यहां 0.5 पर हमने रेकरिंग लगा दिया तो ये भी क्या है? रेशनल है। अब थोड़ा कंफ्यूजन लोग को हो रहा है जिनको रेकरिंग का जानकारी नहीं है, तो मैं देखो रेकरिंग तो खैर आगे पढ़ाते हैं हम डेसिमल में, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको बता रहे हैं। मेरा कहना है कि 0.5 पर जो रेकरिंग है वो रेशनल है। देखो रेकरिंग को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? रेकरिंग को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं पता है? 5 लिख दिए और दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग हटाने के लिए 9 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। यानी अगर 0.5 पे रेकरिंग लिखा है तो इसका मतलब होता है 5/9। अब बताइए इतना इसके बराबर है, तो क्या ये P बाई क्यू है कि नहीं है? जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो भाई रेशनल है। इसका मतलब ये रेशनल है क्योंकि इसकी वैल्यू 5/9 P बाई क्यू आपका है। अगर हम लिख दे ऐसे 0.6666 डॉट 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 डॉट, तो क्या ये रेशनल है? देखो 0.6666666666 इसका मतलब 0.6 पे रेकरिंग है। देखो रेकरिंग कब बैठाते हैं? जब दशमलव के बाद कोई अंक बार बार ही नहीं अनंत बार रिपीट करता है। नहीं, उसी को रोकने के लिए, जनरली रिपीटेशन को रोकने के लिए हम रेकरिंग का यूज करते हैं। जैसे 6 देख रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उड़ रहा था, हवा में बतिया रहा था, नहीं 6 तो माथा पे क्या किए? ऐसे बोझा डाल दिए तो रुक गया, ठंडा गया। देखते हैं लइकन कोनो बिगड़ता है तो अगर पापा को अगर पड़ोसी सजेशन देते हैं कि अगर बियाह करा दीजिए सुधर जाएगा, ठंडा जाएगा, ये है ना। ऐसा सुने हैं कभी? कहीं यहाँ पे ही के पापा के कोनो तो ना वो बोल रहा होगा पड़ोसी अड़ोसी, है ना। तो ऐसा होता है, लइकन बिगड़ता है या थोड़ा कुछ ऊंच नीच करे लगता है ना, तो पड़ोसी सजेस्ट करते हैं कि इसका ब्याह करा दीजिए ना। ब्याह करा दीजिए मतलब क्या? माथा पर प्रेशर डाल दीजिए, एक जिम्मेवारी जब माथा में पड़ेगा तो फिर जितना जो, हाँ समझ रहे बात को। वही हाल इस, देखो मालतू फालतू बात नहीं बतिया रहे, इसको समझा रहे हैं ना। वही हाल यहां पर है, 6 रिपीट कर रहा है तो रुकने का नाम ले रहा है, उड़ रहा है, तो माथा पर बोझाई से डाल दिया। समझ में आया? तो ईवी रेशनल है, ईवी रेशनल आपका है। बाकी अगर हम बात करें तो माइनस का 8/5 ईवी क्या है? रेशनल ही है, ईवी रेशनल है। देखो कहिएगा सर P बाई क्यू के रूप में है, तो श्योर है P बाई क्यू के रूप में। -8 क्या है? इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर। अब +5 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। होना चाहिए P और Q इंटीजर, तो ये भी दोनों इंटीजर है, ETC।
तो ये सब आपका हो गया रेशनल, ये सब रेशनल है। अच्छा, अब इरेशनल में सब लोग आइए, इरेशनल में आइए। तो मैं आपको बता दूं कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या एक और परिभाषा इसका है, या रूट वाली संख्या, रूट, और एक और परिभाषा है सिंबल वाली संख्या। अभी कुछ लोग सिंबल ही कहां से, ई दो को नया मिला होगा, ई जनरली यही चीज हर जगह दिखता है। ये दो चीजें और उसमें और ऐड कर लीजिए, रूट वाली संख्या और सिंबल वाली संख्या को भी हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे एक बात बताओ, इसमें एक और एग्जांपल डाल देते हैं, रूट के अंदर 4, ई वाले में रूट 4 का मान कोई बताएगा? रूट 4 का मान 2, तो ई परमेय है। 2 बट्टा नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, देख लीजिए 2/1 p/q के रूप में। क्या है? रेशनल है। कोई पूछेगा रूट 4 क्या है, रेशनल की इरेशनल? तो हमने लिखाया तो है कि रूट वाली संख्या इरेशनल होता है। ये रूट वाली संख्या जरूर है रूट 4, लेकिन रूट 4 का मान पूरी बाहर निकल जाता है, कितना? 2, तो ई हो जाएगा रेशनल। लेकिन वही अगर हम रूट 3 ले लेंगे तो जिस प्रकार 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकला वैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर ये जो है ना रूट 3, वो रेशनल नहीं होगा। रूट का मान अगर बाहर निकल गया पूरा तब रेशनल, और नहीं निकलेगा तो इरेशनल आपका, है ना। अब इरेशनल का एग्जांपल क्या क्या होगा? तो देखो, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे देखो, सबसे पहले रूट 3 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। रूट वाली संख्या को भी हम इरेशनल कहते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये तो p/q के रूप में हो ही गया, हो गया, मैं भी कह रहा हूं p/q के रूप में हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक। आप बताओ क्या इंटीजर है? रूट 3 को इंटीजर नहीं कहते हैं। इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -5, ये सब इंटीजर है। रूट में इंटीजर नहीं होता, इसको इंटीजर नहीं कहते हैं। तो इंटीजर नहीं है, इसलिए p/q के रूप में नहीं है। कंडीशन क्या है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर p और q इंटीजर होना चाहिए। तो रूट 3 थोड़े ना इंटीजर है, रूट वाली संख्या अपरमेय संख्या। अब देखो, रूट 3 का मान आपको पता है क्या होता है? बोलिए। 1.732। अब ऐसा नहीं कि इतने होता है, हम लोग यूज करते हैं दशमलव के बाद 3 अंक। जनरली हम लोग यूज करते हैं दशमलव के बाद 3 अंक, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट मान है। यहां के बाद आपको लगाना पड़ेगा डॉट 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 डॉट। ये कभी फिक्स नहीं होगा। ये आपका जीवन, हमारा जीवन, आपका जीवन निकल जाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा। ये आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, है ना। तो एग्जैक्ट अगर रूट 3 का मान है तो 1.732 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? इरेशनल के अंतर्गत ही आएगा, है ना। फिर इसके बाद आप ले लो पाई। पाई जानते हैं? पाई क्या है? एक सिंबल है। पाई क्या है? सिंबल है, तो इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन पाई का मान 22/7 इसके अंतर्गत आएगा। तो ये सब याद रखना है। पाई एक सिंबल है जो कि इरेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू उठा लेंगे तो रेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर आपका है। लेकिन आप यहां पे ले लो, पाई का मान कोई बताएगा? 22/7 नहीं, पॉइंटवा वाला, तो 3.1415 डॉट 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 होता है। पाई का मान भी यहां पर पॉइंट में ये एग्जैक्ट नहीं दिखेगा आपको, सही बात है। तो ये भी जो है आपका, अगर ये वाला वैल्यू लिखिएगा 3.1415 डॉट डॉट डॉट, तो इसी के जैसा ई भी है, ई भी आपका इरेशनल ही होगा आपका, है ना। इसके बाद और कुछ कुछ सिंबल, स्मॉल ई का जानकारी है आपको? क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। यस, स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल है। स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू 2.71 होता है। तो ई क्या है? एक प्रकार का सिंबल है, सिंबल होगा इसके अंतर्गत, लेकिन अगर इसकी वैल्यू उठा लेते हैं 2.71 तो उसमें चला जाएगा। सिंबल इसमें और वैल्यू उसमें, तो ई सिंबल है, ये अपरमेय होगा। आप लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में छोटकी जी आप लोग पढ़ते होंगे, 9.8। तो स्मॉल जी जो है एक सिंबल है, वो अपरमेय है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगा 9.8 वो परमेय आपका होगा। आप लोग पढ़ते होंगे साइंस में, कैपिटल जी पढ़ते होंगे। कैपिटल जी 6.67 × 10⁻⁻11,
तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इसकी जो वैल्यू है वो इसमें आएगा, लेकिन जो कैपिटल जी सिंबल है वो इसमें आएगा। तो याद रखना, रूट वाली संख्या और सिंबल वाली संख्या क्या कहलाता है? अपरमेय, और जो उसकी वैल्यू होता है वो परमेय, या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इतनी बात को आप यहां पर नोट करेंगे, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं इसमें तो आप स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी को कुछ पूछना है बोल सकते हैं। बुझाया? रीजनिंग भी कुछ लोग पढ़े थे क्या? हाँ, देखो किसी विद्यार्थी को रीजनिंग की भी क्लास अगर सपोज करनी है तो 5 से 6 PM आपका आज शुरू हुआ है। 5 से 6 PM रीजनिंग और 6 से 7 PM मैथ। देखो 10 मिनट एने ओने होगा, है ना, 10 मिनट तक होगा, छोड़ेंगे तुरंत, है ना। 7 बजे से हमारा खुद का भी क्लास है। तो जो विद्यार्थी आज अगर रीजनिंग नहीं आ पाए, जानकारी नहीं हुआ, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो कल 5 बजे आ जाइएगा। जहां पे भी क्लास चल रहा है इसके जस्ट ऊपर में हॉल नंबर 3 है, हॉल नंबर 2 बिल्डिंग में है, हॉल नंबर 3 यहां पर है, मतलब सेकंड फ्लोर पर यहां है। इसके जस्ट ऊपर नहीं, उसके ऊपर वाले में आपका रीजनिंग का क्लास चलता है। शायद उसमें जगह नहीं था आपका, है ना, कोई बात नहीं, आप कल उसमें आप जुड़ सकते हैं आप, है ना। रीजनिंग में शायद स्टार्ट हुआ है, कौन चैप्टर शुरू हुआ है? अल्फाबेट आपका शुरू है, सबसे पहला बेसिक चैप्टर वही आपका है। तो देखिए शुरुआत में थोड़ा सा 2-4 दिन हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, है ना, क्योंकि और विद्यार्थी कल आएंगे। आपके अगर भी कोई मित्र छूट गए हैं तो कल टांग के उठा के उसको लेते आना है, ठीक ना, कंधा पे, ताकि पैर में मिट्टी ना लगे, बरसात का दिन है ना। चलिए ठीक है, तो फिलहाल आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। इधर से गर्ल्स लोग पहले निकलेगी जल्दी से, है ना। और